किया गया है कि कब से कब तक? प्रातः 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक के लिए यज्ञ का समय सुनिश्चित किया गया है। लोग यहाँ पर केवल फलाहार करके आएंगे। जो निश्चित ब्राह्मण हैं या निश्चित जो यजमान हैं वो फलाहार करके आएंगे। और यज्ञशाला के लिए बहुत नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर सामान्य कोई ऐसे प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक वो मर्यादाओं का पालन नहीं करेगा। जो भी इसमें प्रवेश करेगा उसको धोती पहनकर ही इसमें प्रवेश मिलेगा जब एक बार इस यज्ञशाला का पूजन हो जाएगा। तो यज्ञशाला प्रातः 8 बजे से यहाँ पर यज्ञ का कार्य आरंभ होगा, पूजन आरंभ होगा और 12:30 बजे तक यहाँ पर हनुमान जी महाराज के लिए आहुतियाँ देंगे निश्चित निर्धारित यजमान। और उसके साथ ही फिर 3 बजे से हमारे मंच की प्रस्तुति आरंभ होगी मध्याह्न प्रस्तुति के साथ। और 4 बजे से श्री राम कथा का रसपान उपस्थित भक्तजन यहाँ पर कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हवन कुंड है, लेकिन ये चीज़ क्या है, कैसे ये बनाया गया है? ये जो यहाँ की योनि और नाभि और इसको जो शुद्धिकरण का मेखला आदि जो बनाते हैं वो पूरी तरह से यज्ञशाला को बनाया गया है। इसका पवित्रीकरण अभी किया जाना बाकी है। तो ये पूरी यज्ञशाला एक प्रकार से तैयार हो चुकी है यहाँ पर विधान के लिए। अब 13 तारीख की यज्ञशाला का पवित्रीकरण होगा, तब हम आप भी सामान्य रूप से ऐसे यहाँ पर प्रवेश नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद 14 तारीख से यहाँ पर यज्ञ की आहुतियाँ आरंभ होंगी। हमारे किशन पुजारी जी हैं यहाँ पर, ये सालासर से आए, ये सालासर बालाजी के पुजारी हैं। इनके नेतृत्व में ये पूरी यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है और बालाजी इनको ही प्रेरित करके यहाँ पे भेजते हैं। ये सालासर से आकर के यहाँ पर महीनों रह करके पूरी यज्ञशाला का निर्माण करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ कि अंदर ये अलग से यज्ञ हवन कुंड बना हुआ है। ये नवग्रह कुंड है। और उसके साथ ही किसी भी यज्ञशाला का एक प्रधान कुंड होता है जहाँ पर जो प्रधान यजमान होता है, जो जिसके लिए कुछ और नियम होते हैं, निर्देश होते हैं, ये प्रधान यजमान के लिए यज्ञ कुंड है। उनके साथ ही ये नवग्रह कुंड है, ये इनके लिए एक अलग से व्यवस्था की है। बाकी 1008 शेष कुंडों की ये बाहर की है। बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ कि नवग्रह कुंड है, तो ये उन्हीं आकृतियों में बनाए गए हैं। जो 9 ग्रह हैं, आप समझिए यानी कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें आप समझिए अंदर ये जो बनाया गया है ये नवग्रह कुंड है, जिसमें 9 ग्रह जिस आकृति के होते हैं उसी आकृति के ये कुंड बनाए गए हैं। और बीच में जो कुंड है वो मुख्य यजमान के लिए कुंड बनाया गया। एक बार मैं चाहूँगी कि घुमा के आप दिखा पाएँ कि ये कितना बड़ी यज्ञशाला बनाई से अधिक की हाइट है। यहाँ से जो शिखर है यज्ञशाला का वो नीचे से लगभग 50 फीट से भी अधिक की हाइट पर बना हुआ है। और कई फ्लोर की, जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो कई फ्लोर में बनाते हैं, ये यज्ञशाला भी देखिए आप कई फ्लोर में बनी हुई यज्ञशाला है। बीच में सुंदर जालियों की इसमें सजावट है, सुंदर तरीके से सजाया गया। ऊपर अभी बहुत अद्भुत सुंदर कलश रखे जाएंगे, ध्वजाएं लगाई जाएंगी। तो यज्ञशाला अपने आप में बहुत अद्भुत बनी हुई है। यहाँ से जो भी निकलता है, जो भी अयोध्या में आ रहा है, जब यहाँ से यज्ञशाला को देखता है तो अनायास उसका मन आकर्षित होकर यज्ञशाला की ओर खींच कर ले आता है। बिल्कुल। अब मुझे भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेरा भी मन कर रहा है कि जल्दी से वो तारीख और वो दिन आए और मैं भी यहाँ पर कुछ धर्म काज कर सकूँ, भगवान राम के काम में थोड़ा सा काम आ सकूँ और उनका कार्य कर सकूँ। तो देखिए किस तरीके से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आचार्य जी बता रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियाँ हैं। और ये मैं कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ हमारे ही मन में नहीं है, बल्कि अयोध्या में मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, हर किसी से बात कर रही हूँ, अयोध्या वासी, एक अयोध्या वासी इसी तरीके की खुशी से, इसी तरीके की जो खुशी की लहरें हैं वो हिलोरे उनके दिन में ले रही हैं और बहुत खुश और हर्षोल्लास से लबरेज नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये हम दिखा रहे हैं अयोध्या से आपको खास तस्वीरें, जो उस समय जब महायज्ञ किया जाएगा और राम कथा की जाएगी। पूज्य गुरुदेव महाराज, गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के जरिए वो राम कथा करेंगे। उन्होंने ये प्रण किया हुआ था कि जब तक रामलला विराजमान नहीं होंगे वो अयोध्या में राम कथा नहीं करेंगे, लेकिन अब वो राम कथा कर रहे हैं। यानी कि मैं क्या कहूँ, बस उनका जो सपना है और हम लोगों का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात। ये हनुमान जी महाराज की कृपा से ही संभव हुआ है। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कभी समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। वो हनुमान जी महाराज की कृपा से, देखिए हनुमान जी महाराज को सबसे प्रिय यदि कुछ है तो वो राम कथा है। भगवान ने हनुमान जी को यही आशीर्वाद दिया था इस अयोध्या से कि जब तक श्री राम कथा इस धरा पर चलेगी तब तक आप इस धरा पर विराजमान रहेंगे। तो मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा में हम कहते हैं ना, राम
सुन रहे तो रसिया। तो ये रामचरित राम जी की कथा अब जब अयोध्या में होने जा रही है तो मुझे लगता है कि हनुमान जी के मन में भी बहुत उत्साह है। इस नाते वो इतना सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम का नियोजन कर रहे हैं और सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। चलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। अभी जितना आपने महायज्ञ का ये जो आयोजन किया गया है वो आपने हमको दिखाया, लेकिन हम आगे भी जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपने जो टेंट सिटी बनाया है वो भी हम अपने तो देखिए किस तरीके की तैयारियां हैं इस महायज्ञ के लिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम ये इस जगह पहुंचे हैं, यानी कि टेंट सिटी की बात आप बता रहे थे। ये टेंट सिटी बनाया गया है, जो भक्त है उनके लिए बनाया गया है। ये टेंट सिटी बताइए। कृते साकेत लोके तु त्रेतायाम अवधे तथा। तो ये साकेत लोक भगवान के लोक का नाम है, निवास स्थान का नाम है। तो इस पूरी टेंट सिटी का नाम है साकेत टेंट सिटी। तो यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए पूरी आधुनिक व्यवस्थाएं, जैसे गर्म पानी की व्यवस्था, अटैच वॉशरूम की व्यवस्था, अंदर गर्मी बनी रहे क्योंकि ठंड रहेगी उस समय, आप जानते हैं अभी भी ठंड है, तो ठंड में उनकी सुरक्षा कैसे हो पाए, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था। और उसमें भी ये जो टेंट है कुछ वो विशेष तरीके के हैं जिसमें जल्दी आग नहीं लग सकती, फायर प्रूफ तरीके के लिए टेंट हैं जो पूरे अभी नए ही यहाँ पर लग रहे हैं। इस प्रकार के लगभग 150 की संख्या में टेंट सिटी यहाँ पर बन रही है। उसके साथ ही एक हमारी अवधपुरी टेंट ब्लॉक बन रहा है, वो 750 टेंट सिटी का पूरा निर्माण हो रहा है, वो महर्षि के परिसर में हो रहा है। ये यहाँ पर बिल्कुल युद्ध स्तर में कार्य जारी आप देख पा रहे हैं और 11 तारीख तक बिल्कुल तैयार हो जाएंगे अपने आने वाले भक्तों के, राम प्रेमियों के स्वागत के लिए। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर भक्तों के लिए कितना खूबसूरत इंतज़ाम भी कर रखा है। टेंट सिटी का निर्माण किया गया है और बहुत ही खूबसूरत ये टेंट बनाए गए हैं। एक आखिरी बात और कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरा अद्भुत वातावरण, मुझे लगता है कि ये उसी प्रकार की परिस्थिति हो गई जैसे कोई न बोल पाने वाला व्यक्ति गन्ना खा ले, उससे कोई पूछे कि मीठा कैसा है तो वो कैसे व्यक्त करे। इस समय जो उत्साह, जो उमंग और जो आनंद है उस शब्दों से व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं। एक तो कहा नहीं जा रहा और कहे बिना रहा नहीं जा रहा है, ये दोनों परिस्थितियां सामने हैं। तो बस अब आज से कुछ ही क्षण बचे हुए हैं, कुछ घंटों में अब हम बचे हुए हैं जब रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो अयोध्या आ पा रहे हैं उनका खूब हृदय से स्वागत है, लेकिन जो नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर को अयोध्या बनाएं, अपने घर पे राम जी के स्वागत में दिए जलाएं, अपने हृदय को निर्मल करें। राम जी हृदय में भी आ सकते हैं। तो इस नाते बहुत अद्भुत आनंद का अवसर है और मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा दिन 22 जनवरी होने जा रहा है। तो ये 14 से 22 जनवरी का जो अनुष्ठान है हम कुछ न कुछ अवश्य करें अपने रामलला के लिए, अपने घर में दिए जलाएं, रामचरितमानस का पाठ करें और ये अपने जो रामचरितमानस के विरोधी एक प्रकार से उनके ऊपर भी एक तमाचा मारें कि ये रामचरितमानस हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो प्रत्येक व्यक्ति को पूरे उत्साह और उमंग के साथ इन ऐतिहासिक दिनों का स्वागत करना चाहिए, मेरी यही प्रार्थना है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कहा नहीं जा रहा है लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हमें तमाम चीज़ें बहुत आप सभी लोग ने देखा दोस्तों, यहाँ पे पूरी जानकारी भी मिल चुकी होगी आप सभी को। तो यहाँ पे जो हमारे साथ थे तो वो महाराज जी भी साथ बताए कि यहाँ पे कितना हवन कुंड है और क्या हो रहा है। तो सारी डिटेल आप सभी को मिल चुकी होगी। तो नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसलिए कि 14 जनवरी से आप सभी को 22 जनवरी तक यहाँ पे पूरे हवन कुंड की पूरी जानकारियाँ आप सभी को देते रहेंगे। फिर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर मुलाकातें होते रहेंगी। जय श्री राम।